दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक साथ भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग, यानी इस टाइप का जब सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भाग का साइन है, जोड़ का साइन है, गुणा का साइन है और घटाव का भी साइन है। चारों चिन्ह यहाँ पर एक साथ हैं। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे? तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों इस तरह के सवालों के लिए हमें बोर्डमास नियम लागू करना होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बोर्डमास, BODMAS। यहाँ पर दोस्तों BO को हमें छोड़ देना है, BO यहाँ पर छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? DMAS। तो D का मतलब यहाँ पर डिवीजन यानी भाग। उसके बाद M का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, A का मतलब एडिशन यानी जोड़ और S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? गुणा करना है। नंबर 2 पर हमें क्या करना है? गुणा करना है। फिर क्या करना है? फिर हमें जोड़ना है और सबसे लास्ट में क्या करना है? हमें घटाना है। तो चलिए ये आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है? भाग। तो यहाँ पर एक भिन्न 3/2 है और एक भिन्न है 3/5। दोनों के बीच में साइन है भाग का, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 8/5 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, इन दोनों भिन्नों को हल करेंगे। तो 3/2 पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3/2 हमने लिख लिया है। फिर है भाग का साइन। भिन्न का भाग आपने पढ़ा होगा। भाग के साइन को हटाकर गुणा का साइन लगा देते हैं और फिर भिन्न को पलट देते हैं। तो यहाँ ये जो साइन लगा है इसे हटाकर गुणा का साइन लगाएंगे और इसके बाद भिन्न जो है इसे हमें पलट देना है। 5 ऊपर हो जाएगा, 3 हो जाएगा नीचे। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 4/5 फिर गुणा 7/4। तो भाग हमने कर लिया है। अब भाग के बाद हमें क्या करना है? भाग के बाद हमें गुणा करना है। तो दो भिन्नों के बीच में यहाँ पर गुणा का साइन है और दो भिन्नों के बीच में यहाँ पर गुणा का साइन है। तो साथियों कैसे हल करते हैं? भिन्न का गुणा एक जैसी संख्याओं को काट देते हैं। अंश और हर में एक जैसी संख्याओं को हम काट देते हैं। 3 नीचे है, 3 ऊपर, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर 4 नीचे है, 4 ऊपर, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचा? 8/5 प्लस लगाएंगे। यहाँ कितना? 5 और नीचे बचा 2, 5/2, 5/2। उसके बाद माइनस लगाएंगे। यहाँ कितना बचा? ऊपर 7 बचा, नीचे 5, 7/5। तो हमने गुणा भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें जोड़ना है। तो इन दोनों के बीच में जोड़ का साइन है, जोड़ देते हैं। डायरेक्ट क्रॉस गुणा करके भी जोड़ सकते हैं या फिर एलसीएम लेकर। तो चलिए डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर देते हैं। 8 दूना 16, इन दोनों संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है। फिर प्लस लगाएंगे, इन दोनों संख्याओं का पहाड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे वाली संख्याओं का पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ समझते हैं 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 5 गुणा 5, 25 हो जाएगा। फिर पूरे में बटे का साइन। अब नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे, 5 दूना 10। उसके बाद माइनस का 7/5। चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 25 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 41 बटे में कितना? 10, माइनस का 7/5। अब लास्ट में क्या करना है? लास्ट में सबसे लास्ट में हमें घटाना है। तो चलिए अब घटा लेते हैं। 2 ही भिन्नें बची हैं, बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? 41 का गुणा 5 से होगा, 5 × 1 = 5 और उसके बाद 5 × 4 = 20, 205 हो जाएगा। माइनस 10 × 7 = 70 हो जाएगा। बटे में कितना? 10 × 5 = 50। अब घटा देते हैं। 205 में 70 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो यहाँ पर 5 में 0 घटाएंगे, 5 रहेगा और 20 में 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20 में 7 घटाएंगे 13 बचेगा। 135 ऊपर हो जाएगा और नीचे बटे में 50।
लास्ट में 0 है, ऊपर लास्ट में 5 है। 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 5 से काट देते हैं। तो ऊपर 13 है, 5 दूना 10, 13 है, 10 तक पहुँचे, 3 बचा, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। नीचे है 5, 5 इक्के 5 और ये 0 यानी 10 बचेगा। तो कितना बचेगा, ऊपर 27 अंश में और हर में कितना होगा 10, तो 27/10 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।